दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा हिंदी का सीरीज चल रहा है और 9 वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसी क्रम में आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। वो चैप्टर है कारक। ठीक है, देखिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में इसमें पूछे जाएंगे। और इसको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि जब हम लोग समास पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास का जो भेद है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको कारक पढ़ा लूंगा। ठीक है, तो इसके बाद ही हम क्या करेंगे, तत्पुरुष और जितने भी समास के भेद जो बचे हुए हैं उसका एक वीडियो आएगा। तो पहले इस वीडियो को अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कारक क्या होता है। तो कारक क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ने वाला जो काम करता है ना, वो कारक करता है। ठीक है, संज्ञा देखो एक वाक्य होता है, वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसको ये क्या करता है, दूसरे जो शब्द होते हैं उससे जोड़ने का काम करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। ठीक है, तो कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसा जैसे मैंने बताया आप 5-6 बार कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वैसे भी ये ऐसा टॉपिक है जिसे हम लोग 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है आपको याद होगा, और अगर याद नहीं होगा तो याद कर लेंगे, बहुत आसान है। बस मैं आपको इसको पहचानने का तरीका, जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए जैसे एक उदाहरण है, राम ने पत्र लिखा। क्या किया, राम ने पत्र लिखा। अब अगर किसको लिखा ये अगर नहीं मालूम है, केवल ये दिया है कि राम ने पत्र लिखा, जैसे मैंने पढ़ाया। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, मैंने पढ़ाया, तुमने ये काम किया। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन अगर राम ने बालक को मारा, राम ने बालक को मारा। ठीक है, राम ने मारा बस नहीं है अब यहां पर। ठीक है, क्या है, राम ने बालक को मारा, तब वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहां पर भी ने देखने को मिल रहा है, यहां पर भी ने देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि राम ने पत्र तो लिखा, लेकिन राम ने पत्र किसको लिखा ये नहीं मालूम है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कर्ता कारक है। लेकिन राम ने बालक को मारा, राम ने मारा बस होता तब क्या होता, कर्ता कारक होता, लेकिन राम ने बालक को मारा तब ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं करण। करण का मतलब क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के कारक चिन्ह आते हैं, एक से आता है और एक के द्वारा आता है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। राम ने कलम से पत्र लिखा, राम ने क्या किया, कलम से पत्र लिखा, मतलब राम ने किसी चीज का उपयोग किया, यूटिलाइज किया, और क्या किया, कोई काम किया। ठीक है, एक और उदाहरण है, कलम के द्वारा, कलम के द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस में बोल दिया है, और उसको उसी में क्या बोल दिया गया है, पैसिव वॉइस में बोल दिया गया है। आप अंग्रेजी भी पढ़े हुए हैं मेरे को मालूम है। ठीक है, तो राम ने कलम से पत्र लिखा और कलम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो इसका क्या अर्थ है कि हम अगर किसी को मीन्स बनाते हैं, साधन बनाते हैं, ठीक है, बाई बनाते हैं, या अंग्रेजी में हम पढ़े विथ बनाते हैं, तब ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये करण कारक हो जाएगा। जैसे मैंने मार्कर से लिखा। ठीक है, किससे लिखा, मार्कर से लिखा, तो मैं किसका यूज कर रहा हूं यहां पर, मार्कर का, तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद है संप्रदान। अब संप्रदान में क्या होता है कि इसमें को या के लिए विभक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गरीब को दान दो। ठीक है,
गरीब को दान दो। तो आप एक चीज याद रखना, जब भी किसी वाक्य में किसी के द्वारा किसी को कोई चीज देने का आपको बोध होगा तो आप समझ जाना कि वो क्या है, कौन सा कारक है, संप्रदान है। ठीक है, गरीब को दान दो, उसको ये चीज दे दो। ठीक है, गरीबों में कंबल बांट दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक और एग्जाम्पल है, घर के लिए सामान मंगाओ। ठीक है, किसके लिए मंगाओ, घर के लिए सामान मंगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक बार और रिवाइज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है अपादान। तो अपादान में देखिए क्या होता है, पृथकता का भाव होता है और से आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जो पत्ते हैं वो पेड़ से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो अलगाव का भाव जब आता है, अलग होने का भाव आता है, सेपरेशन का जब भाव आता है तो क्या कहलाता है, अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तुम घर से आ गए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, तुम घर से आ गए, तो यह भी किसका है, अपादान का है, क्योंकि आप घर से आ चुके हैं, घर से आप अलग हो चुके हैं, घर से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो किसका उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तुम घर से आ गए, ये किसका है, अपादान कारक का उदाहरण है। उसके बाद देखेंगे संबंध कारक। इसमें क्या होता है, का के की आता है, रा रे री आता है। उदाहरण, यह घर राम का है। ठीक है, तो देखिए घर का संबंध किससे बता रहा है, जोड़ रहा है, ये राम से घर का संबंध जोड़ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा है, संबंध कारक है। जैसे मेरा भाई आया है, किसका भाई आया है, मेरा भाई आया है। ठीक है, तो मेरा भाई आया है, ये किसका है, रा रे री आ गया, किसका है, संबंध। मतलब जब किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बताया जा रहा है, या किसी पदार्थ का किसी वस्तु का किसी से संबंध बताया जा रहा है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, वो संबंध कारक का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद है अधिकरण में पर। अब देखिए हम लोगों ने अंग्रेजी में बचपन से पढ़े हैं, एक इन पढ़े हैं और एक ऑन पढ़े हैं। ठीक है, हम पढ़े हैं कि जब कोई वस्तु किसी चीज के भीतर रखी जाती है तब हम क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर में रखी जाती है तब क्या हम पढ़ते हैं, ऑन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अधिकरण बिल्कुल वैसा ही है। जैसे एग्जाम्पल, टोकरी में फल रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब एक टोकरी है और उसके अंदर आपने क्या रख दिया है, फल रखा हुआ है, तो ये याद रखना है आपको, किसमें है, अधिकरण में। वैसे ही मेज पर पुस्तक पड़ी हुई है, या मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो मेज है, उसके ऊपर में पुस्तक पड़ी है, तो या तो अंदर में रखी हुई हो या ऊपर में रखी हुई हो, किसका उदाहरण है, अधिकरण कारक का उदाहरण है। उसके संबोधन है, तो इसमें ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, हे और अरे, और ये वाला चिन्ह याद रखना है, ये वाला चिन्ह। जैसे कोई शब्द बोला जाए, जैसे हे राम, और ये वाला चिन्ह आपको दिखे तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो क्या है, संबोधन कारक का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत छोटा है, और क्योंकि मेरे को इसमें चैप्टर में आगे बढ़ना था इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। हालांकि 2 प्रश्न इससे भी फिक्स हैं, आप मान के चलिए। ठीक है, ये घुमा घुमा के देगा। आप जो मैं बताया हूँ बेसिक अगर आप एकदम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, तो कितना भी घुमाएगा आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो कर्ता में, कर्ता कारक में क्या होता है, ने होता है। एग्जाम्पल के, राम ने पत्र लिखा। ठीक है, राम ने क्या किया, पत्र लिखा, तो किसका उदाहरण है वो, क्योंकि इसमें यह पता चल रहा है ना कर्ता कौन है। ठीक है, सीधे सीधे ये जो वाक्य है वो किससे जुड़ा हुआ है, कर्ता से जुड़ा हुआ है। राम ने पत्र लिखा, कर्म, राम ने बालक को मारा। ठीक है, राम ने, यहां पर अब देखिए राम ने जो है सेकेंडरी हो गया, लेकिन बालक को मारा वो क्या हो गया, यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी में आ गया। ठीक है, राम ने बालक को मारा, तो इसलिए क्या हो गया, कर्म हो गया। करण में क्या होता है, जब हम किसी चीज को यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट की तरह और उससे जब काम लेते हैं तब वो हो जाता है करण। जैसे राम ने कलम से क्या किया, पत्र लिखा। ठीक है, या कलम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो ये किस में हो जाएगा, करण में। संप्रदान में क्या होगा कि जब हम किसी को कोई चीज देंगे, ठीक है, तो किस में हो जाएगा, संप्रदान में। जैसे गरीब को दान दो या घर के लिए सामान मंगाओ, ये किस में है,
संप्रदान में। अपादान में क्या होगा कि कोई वस्तु किसी वस्तु से पृथक हो जाएगी, या कोई वस्तु से कोई व्यक्ति पृथक हो जाएगा, किसी व्यक्ति से कोई वस्तु जो है अलग हो जाएगी, तब हम इसको किस में मानेंगे, अपादान में मानेंगे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हमको यहाँ स्पष्ट पता हो गया है कि पत्ते जो है पेड़ से क्या हो चुके हैं, बिछुड़ चुके हैं, ठीक है, तो किसका होगा, अपादान का। अब संबंध, रिलेशन बताए गए, संबंध बताए गए एक वस्तु से दूसरी वस्तु का या किसी व्यक्ति से वस्तु का, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, यह घर किसका है, राम का है, यह घर राम का है। आपको इस वाक्य से पता चल रहा है कि वो जो घर आप देख रहे हो वो किसका घर है, राम का घर है, ठीक है। यह मेरा भाई आया है, किसका भाई आया है, मेरा भाई आया है, ये भी किसका है, संबंध कारक का उदाहरण है। उसके बाद अधिकरण में, पर, इन, ऑन, ठीक है। टोकरी में फल रखे हैं, मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है, एकदम क्लियर है। संबोधन में हे और अरे शब्द आपको देखकर पकड़ लेना है कि किसका उदाहरण है, संबोधन का उदाहरण है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको कारक विभक्ति के बारे में आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। तो आप आगे के वीडियोस के लिए भी आप हमारे साथ बने रहें। मैं एग्जाम से पहले आपकी पूरी हिंदी की तैयारी कंप्लीट करा दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।